ओशो कहते हैं, इस दुनिया के मिल जाने से भी कुछ मिलता नहीं है, ऐसी प्रतीति और एक क्रांति घटती है। कंकड़ पत्थरों से नजर हट जाती है और आत्मा की तलाश शुरू होती है। धन मूल्यहीन हो जाता है, ध्यान का मूल्य प्रतिष्ठित होता है। उसी ध्यान के मूल्य के ये सूत्र हैं। हंस बनो, चुगना हो तो मोती चुगो। कब तक कंकड़ पत्थर इकट्ठा करते रहोगे? कब तक ठीकरों में उलझे रहोगे? कब तक व्यर्थ को ही सार्थक समझकर दौड़ते रहोगे? कब जागोगे मृग मरीचिका से? कब स्मरण करोगे कि हंस हो तुम, कि मानसरोवर तुम्हारा देश है, कि मोती ही तुम्हारा भोजन हो सकते हैं, कि मोती चुगो तो ही तृप्ति है, तो ही तोष है, तो ही मुक्ति है, तो ही मोक्ष है, कि मोती ही चुगो तो निर्वाण है। यहाँ सफलता या असफलता ये तो सिर्फ बहाने हैं। अपने से ही परिचय नहीं है, दूसरों का परिचय हम करने चले हज। अपने से संबंध नहीं है, दूसरों से संबंध हम बनाने चले हैं। इसलिए हमारे सारे संबंध विषाद लाते हैं, संताप लाते हैं। जिसे हम प्रेम कहते हैं वह सच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक ध्यान से ना उमगे तब तक कैसे सच्चा होगा। जो अपने से ही संबंध नहीं बना पाया वह किस और से संबंध बना सकेगा? पति पत्नी से, भाई बहन से, मित्र मित्र से, माँ बेटे से किससे संबंध बनाओगे? अभी तो प्राथमिक संबंध का पाठ भी पूरा नहीं हुआ। अभी तो तुम पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़े। ध्यान पहली सीढ़ी है। ध्यान का अर्थ होता है अपने से संबंध। ध्यान को ठीक से समझो तो ध्यान का अर्थ होता है अपने से प्रेम। और जो निज के प्रेम में डुबकी मारता है उसे पता चलता है कि वहाँ मैं जैसी कोई इकाई नहीं है, लहर हूँ सागर की। जिसने मैं में डुबकी मारी वह पाता है कि मैं तो हूँ ही नहीं। तब तक नए अर्थों में, एक नए आयाम में, एक नई भाव भंगिमा में प्रेम का उदय होता है। वह प्रेम संबंध नहीं है, वह प्रेम तुम्हारी स्वयं की सहज स्फूर्त अवस्था है। लाल के सूत्र ध्यान से प्रेम कैसे जन्मे, इसके सूत्र हैं। सबसे पहले तो यह समझ लो कि तुम हो ही नहीं, इतने गरीब हो कि तुम हो ही नहीं। यह मैं जब तक है तब तक तुम अपने को कुछ न कुछ समझे बैठे हो, कुछ न कुछ अमीरी का दावा। मैं तुम्हारी सबसे बड़ी संपदा है। शेष सारी संपदाएं तो मैं का ही विस्तार है। मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा मंदिर, मेरा धन, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, यह सारा मेरा मैं का ही विस्तार है। और हम मेरे का विस्तार इसलिए तो करते हैं ताकि मैं मजबूत होता जाए, सघन होता जाए, सुदृढ़ होता जाए। मेरा मैं का रक्षण करता है। मेरा जैसे जल बन जाता है मैं की मछली को जिलाए रखने को, लेकिन मेरे के पीछे छिपा हमेशा ही मैं है। और अपने में उतरो तो पाओगे पहली बात कि मैं तो है ही नहीं। इसलिए प्रथम ही भूल हो गई। इसलिए यात्रा का पहला कदम ही गलत दिशा में पड़ गया। फिर तुम मंजिल तक ना पहुंचो तो आश्चर्य क्या। सबसे पहले तो अपने अंतर में, अंतरतम में, अपने भीतर से भीतर एक बात को समझ लेना कि मैं नहीं हूँ। ऐसे गरीब हो जाना कि मैं नहीं हूँ, ऐसे निर्बल हो जाना कि मैं नहीं हूँ। और जो इतना निर्बल हो जाता है उसे बहुत कुछ मिलता है। निर्बल के बलराम जो इतना भीतर शून्य हो जाता है, अधिकारी हो जाता है, जिसने अपने को मिटा ही दिया, वह मंदिर बन गया। उसके भीतर परमात्मा को उतरना ही होगा, अपरिहार्य रूप से उतरना होगा। तो सबसे पहले तो अंग अंग में यह मैं भाव मर जाए, यह अहंकार चला जाए कि मैं पृथक हूँ, कि मैं विशिष्ट हूँ, कि मैं दूसरों से ऊपर हूँ, कि मैं कुछ खास हूँ। और यह मैं भाव इतना सूक्ष्म है और चालबाज है कि बड़े बारीक रास्ते खोज लेता है। धन हो तो अकड़ जाता है कि मैंने पद का त्याग कर दिया। धन छोड़ दे तो अकड़ जाता है कि मैंने धन का त्याग कर दिया। बाजार में होता है तो अकड़ा, बाजार छोड़कर पहाड़ की गुफा में बैठ जाता है तो अकड़ा कि मैंने लाखों पर लात मार दी। मगर अकड़ अपनी जगह खड़ी रहती है। रस्सी जल भी जाती है तो भी ऐंठन नहीं जाती।
इस मैं के प्रति बड़ी सचेतना चाहिए। इसके एक एक ढंग को पहचानना होगा, परत परत इसको उघाड़ना होगा, इसका साक्षात करना होगा, इसे देखना होगा, इसकी हर भाव भंगिमा में, हर मुद्रा में। यह कभी पीछे के दरवाजों से भी आता है, वहाँ भी जांच पड़ताल रखनी होगी, सचेत रहना होगा। और जिस दिन तुम पाओगे कि यह मैं मर गया और तुम मैं से गरीब हो गए, उसी दिन तुम्हारे जीवन में एक शीतलता उतर आएगी। तुम्हारा स्वभाव एकदम शीतल हो जाएगा, क्योंकि सारी उष्णता और गर्मी अहंकार की है, सारा क्रोध, सारा उताप अहंकार का है। तुम जो जले भुने जाते हो, सारा बुखार अहंकार का है। अहंकार गया तो रोग गया। तुम ख्याल करो, जितना अहंकार हो उतनी ही जीवन में ज्वालाएं सहनी पड़ती हैं, उतना ही उत्ताप झेलना पड़ता है, उतने ही घाव। जितना अहंकार कम हो उतने ही घाव नहीं। अहंकार ही नहीं तो घाव लगे कैसे? अहंकार ही नहीं तो कोई गाली भी दे जाएगा तो फूल जैसी पड़ेगी, और अहंकार हो तो फूल भी मार दो किसी को तो पत्थर जैसा लगेगा। अहंकार के कारण ही तुम्हारा जीवन आग की लपटों में झुलसा जा रहा है। तुम शीतल नहीं हो पा रहे, तुम शांत नहीं हो पा रहे, तुम जीवन का परम आनंद नहीं अनुभव कर पा रहे। तुम अपने ही हाथों नरक में हो। स्वर्ग तुम्हारा हो सकता है, स्वर्ग तुम्हारा अधिकारी है, तुम्हारा स्वरूप सिद्ध अधिकार है, मगर शर्त पूरी करनी होगी। उसके डामाडोल होते पैरों को देखो, ऐसे चलता है जैसे शराबी चल रहा हो। चलता जाता है, गिरता है, उठता है, चलने लगता है, मगर कुछ स्पष्ट नहीं है। अगर किसी को झकझोर कर पूछो कि कहाँ जा रहे हो, तो कर्तव्य विमूढ़ खड़ा रह जाता है, कंधे बिचकाता है। इसलिए लोग इस तरह के प्रश्न पूछते भी नहीं एक दूसरे से, अशिष्टाचार मालूम होगा। ऐसे प्रश्न पूछो तो लोग फिजूल की बातें करते हैं, मौसम की बातें करते हैं कि आज बादल घिरे हैं, कि आज सूरज निकला है, कि तबीयत कैसी है, कि स्वास्थ्य कैसा है। लोग फिजूल की बातें पूछते हैं, मतलब कि कोई बात पूछता नहीं। रविंद्रनाथ ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि जब गीतांजलि उनकी प्रसिद्ध कृति प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने ठीक वैसे अमृत वचन लिखे हैं जैसे उपनिषदों के वचन हैं, तो एक पड़ोस का व्यक्ति, एक बूढ़ा आदमी सुबह सुबह घूमते उन्हें पकड़ लिया, दोनों कंधे हिलाकर बोला, ईश्वर को देखा है? उसकी आंखें बड़ी पैनी थी कि भेद जाए भीतर तक। और जिस ढंग से उसने पूछा और जिस बेवक्त पकड़कर पूछा, रविंद्रनाथ ना कह सके कि देखा है, चुप खड़े रह गए। वह आदमी खिलखिलाकर हंसने लगा, उसकी खिलखिलाहट छाती में छुरी की तरह चुभ गई। और फिर वह आदमी जब भी मिलता, और अक्सर मिल जाता, पड़ोस में ही था, कहीं भी आते जाते मिल जाता, तो वह छोड़ता नहीं था मौका, पकड़ लेता। ईश्वर को देखा है? ईमान से बोलो, ईश्वर को देखा है? रविंद्रनाथ ने एक दिन उससे कहा, भाई यह प्रश्न मुझसे बार बार क्यों पूछते हो? उसने कहा, गीतांजलि क्यों लिखी? अगर ईश्वर को देखा नहीं है तो क्यों ये गीत लिखे? कैसे ये गीत लिखे? ये सब गीत झूठे हैं। रविंद्रनाथ बचते थे, अगर उनको निकलना भी होता तो चक्कर मारकर जाते, उसके घर के आसपास से ना निकलते। तो वह आदमी उनके घर आने लगा, दरवाज़ा खटखटाने लगा, सुबह से ही आकर बैठ जाता, जब तक मिल ना ले तब तक जाता नहीं, और मिलता तो वही सवाल, वही तीखी आंखें जिनके सामने झूठ न बोला जा सके। लेकिन एक सुबह रविंद्रनाथ सागर तट पर गए थे, वहां उन्होंने सूरज को सागर पर चमकते देखा। सुबह होती थी और सूरज निकलता था, और सूरज की लालिमा आकाश में भी फैल गई थी और सागर में भी। रात वर्षा हुई थी, रास्ते के किनारे गड्ढों में जल भर गया था, जब झलक रहा था विराट सागर में, और रास्ते के किनारे गंदे डबरों में भी चमक रहा था, उतना ही सुंदर। कुछ भेद ना था डबरों में और सागर में। सूरज के लिए कोई भला ना था, डबरे भी वैसे ही थे जैसे सागर। गंदे थे डबरे और सागर स्वच्छ था, लेकिन सूरज का जो प्रतिबिंब बन रहा था, यह ना तो गंदा होता है न स्वच्छ होता है। गंदगी प्रतिबिंब को कैसे छुएगी? प्रतिबिंब तो अछूता रहता है, प्रतिबिंब तो सन्यासी है, उसे कुछ भी नहीं छूता।
यह भाव बोध और जैसे एक द्वार खुल गया। अब तक जो मन में ख्याल था बुरे आदमी और अच्छे आदमियों का, सज्जन का, दुर्जन का, साधु का, असाधु का, गिर गया, एक क्षण में गिर गया। और आज पहली बार उस आदमी पर क्रोध नहीं आया। उल्टा रविंद्रनाथ आगे बढ़े और उस आदमी को गले लगा लिया और वह आदमी हंसने लगा। तो उसने कहा कि फिर दर्शन हुआ? तो लगता है दर्शन हुआ, तो लगता है झलक मिली। अब बात ठीक हुई, अब तुम गीतांजलि के गीत गाने योग्य हुए। क्या हो गया उस दिन? बुरे भले का भेद मिट गया, पदार्थ परमात्मा का भेद मिट गया, संसार संन्यास का भेद मिट गया, भेद मिट गया। जिस दिन तुम्हारे भीतर अहंकार गिर जाएगा उस दिन तुम्हारे भीतर से सारे भेद मिट जाएंगे, क्योंकि सारे भेदों का निर्माता अहंकार है। जिस दिन अहंकार गया तुलना गई, फिर तुम तोलोगे नहीं कौन अच्छा कौन बुरा, कौन ऊपर कौन नीचे।